ओम गण गणपते नमः। मैं अनु बजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 40वां अध्याय सी भाग सुन रहे हैं। ऐसा पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिल सकेगा। इस प्रकार बात पर भली भांति विचार करो तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा कथन सत्य है अथवा नहीं। शिव ने पहले दक्ष की पुत्री के साथ विवाह किया था, परंतु जब वे उनका निर्वाह न कर सके तो उसे मिथ्ये दोष लगाकर त्याग दिया। तब से वे अपने आप में ध्यान लगाकर निश्चिंत बैठे रहते हैं। भला जो आदमी एकांत में रहना पसंद करता है उसके साथ किस स्त्री का निर्वाह किस प्रकार हो सकता है। हमारा तो ये कहना है कि अब कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अपना हट छोड़कर घर चली जाओ। यदि तुम अपने घर लिए श्रेष्ठ वर को चाहती हो तो हम तुम्हें ये बताते हैं कि विष्णु से अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं। वे सब देवताओं के स्वामी हैं, तुम्हारे वर बनने के लिए सर्वदा योग्य है। हे नारद, सप्तऋषियों की बात सुनकर पार्वती ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, ऋषियों, आपका कहना सत्य हो सकता है, परंतु मैंने हठ में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। मैं तो उसी राग में गाती रहूंगी जिसे अब तक गाती आई हूँ। मेरा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ, अतः मैं उनमें पहाड़ की जड़ता प्रत्यक्ष देखने में आती है। मैं नारद जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुकी हूँ, अतः उनकी बात को किसी प्रकार न टालूंगी, क्योंकि जो लोग गुरु के वचन को मिथ्या समझते हैं वे कल्प भर भटकते रहने पर भी कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपकी इस बात को मान लेती हूँ कि विष्णु में सब गुण भरे हुए हैं तथा शिव जी अवगुणों की खान है, परंतु आपको यह अवश्य बता देना चाहती हूँ कि शिव जी निर्गुण है। उन्होंने अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त ही शरीर धारण किया है। वे अपनी शक्ति ऐश्वर्य का विज्ञापन नहीं करना चाहते, इसलिए वे परमहंस गति में रहकर अवधूतों के समान दिखाई देते हैं। वस्त्र आभूषणों को पहनना तो साधारण मनुष्यों का काम है। शिव जी तीनों गुणों से रहित सबके स्वामी हैं। वे इन वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। मैंने अपने गुरु की कृपा से शिव जी को भली भांति पहचान लिया है, इसलिए मैं ये निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि या तो मैं शिव जी के साथ विवाह करूँगी, अन्यथा जीवन भर कुंवारी रहूँगी। आप मुझे इस प्रकार उपदेश देने की कृपा न करें। हे नारद, इतना कहकर गिरजा सप्तऋषियों को प्रणाम कर पहले की भांति शिव जी की ध्यान में मग्न हो गई। गिरजा के उस दृढ़ निश्चय को देखकर सप्तऋषि जय जयकार करने लगे। आशीर्वाद देते हुए बोले, हे गिरजे, तुम परम धन्य हो, तुम्हें शिव जी अवश्य प्राप्त होंगे। इतना कहकर वे गिरजा को प्रणाम करने के उपरांत शिव जी के पास चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमने गिरजा की बहुत प्रकार से परीक्षा ली है। अपने वाकजाल द्वारा छलने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे तो हमारे धोखे में नहीं आई और ना उन्होंने आपके चरणों से ध्यान हटाया। आपको उचित है कि आप उन्हें वहाँ जाकर वरदान दें। इतना कहकर सप्तऋषि अपने स्थान को चले गए। शिव महापुराण की कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।